अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सदी का महानायक कहा जाता है और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शकों का मनोरंजन भी किया है। अमिताभ बच्चन की अगर रसूख की बात करेंगे तो अमिताभ बच्चन अपने बढ़ते उम्र में भी अपनी बेहतरीन अदायगी के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर रह चुके हैं। हालांकि जब ये नए नए इंडस्ट्री में आए थे तो इंडस्ट्री में इनका कोई भी माँ बाप नहीं था। अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर इन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। हालांकि अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन देश के जाने माने कवि रह चुके हैं और उनके रिश्ते गांधी परिवार के साथ काफ़ी मधुर भी रहे हैं। यहाँ हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि गांधी परिवार के रसूख की वजह से ही उन्हें पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी में काम करने का मौका मिला और आने वाले समय में गांधी परिवार की नजदीकियों के चलते उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा था। लेकिन राजनीति जब रास नहीं आई तो अमिताभ बच्चन फिर से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आ गए और उन्होंने कभी भी राजनीति की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखी। लेकिन फिल्मी पर्दे की दुनिया से हटकर अमिताभ बच्चन की राजनीति से भी जुड़ी कुछ ऐसी दिलचस्प किस्से व कहानियां हैं जो आज भी काफी ज्यादा मशहूर है। और इसी कड़ी में हम आपको अमिताभ बच्चन के सबसे करीबी दोस्त कहलाए जाने वाले राजीव गांधी से जुड़ा एक ऐसा किस्सा सुनाने वाले हैं जिस किस्से को सुनने के बाद आपको भी यकीन नहीं होगा। अब एक ऐसा भी समय था जब बच्चन और गांधी परिवार में काफी ज्यादा दोस्ती हुआ करती थी और दोनों परिवारों में बहुत घनिष्ठ संबंध थे। बताया जाता है कि राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन भी बचपन से दोस्त रहे थे। यहाँ तक कि राजीव गांधी विदेश से भी अमिताभ बच्चन के लिए चिट्ठियां लिखा करते थे और राजीव गांधी से जुड़ा उनका एक मशहूर किस्सा इन दिनों काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अमरउजाला.com की एक्सक्लूसिव खबर की माने तो जब भारत सरकार की तरफ से हरिवंश राय बच्चन को पद्म विभूषण के लिए आमंत्रित किया गया था तो पूरा परिवार उन्हें पुरस्कार मिलते देखना चाहता था, लेकिन सिर्फ 2 ही लोग जा सकते थे। ऐसे में हरिवंश राय बच्चन के साथ उनके दोनों बेटे अमिताभ और अजिताभ जाने की तैयारियां शुरू की गई। हालांकि अमिताभ बच्चन समेत हरिवंश राय बच्चन और अजिताभ बच्चन के जाने की तैयारियां जया बच्चन ने खुद की थी और पुरस्कार समारोह में शिरकत करने के लिए तीनों के लिए काले रंग के सूट रखे थे। इसके लिए खास तौर पर दर्जी को बुलावा भेजकर सूट तैयार करवाए गए थे, लेकिन आखिरी मौके पर अजिताभ की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद अमिताभ बच्चन उनके पिता को ही जाना पड़ा। अब अमिताभ बच्चन पिताजी के साथ पुरस्कार समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके थे और तैयार होने के लिए उन्होंने जैसे ही सूट निकाला तो बड़ी गड़बड़ हो चुकी थी, क्योंकि बैग से अजिताभ की सूट की जगह अमिताभ बच्चन का सूट निकाला जा चुका था और अजिताभ की पैंट अमिताभ को छोटी पड़ रही थी। और इसके बाद अमिताभ ने अपने सबसे अच्छे व करीबी दोस्त राजीव गांधी की याद आई और बताया जाता है कि राजीव गांधी ने भी अपना कुर्ता पैजामा और शॉल अमिताभ के लिए भिजवा दिया था, जिसे पहनकर अमिताभ बच्चन पुरस्कार समारोह में शामिल हुए थे। तो ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि राजीव गांधी अमिताभ बच्चन की कितनी ज्यादा इज्जत किया करते थे कि उन्होंने अमिताभ बच्चन की मदद करने के लिए अपने ही कपड़े उन्हें दे दिए थे। इसी के साथ ही राजनीति में अगर अमिताभ बच्चन की अगर सफर की बात करें तो अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी की दोस्ती जग जाहिर है और इन दोनों के बीच में दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कभी कभी अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए राजीव गांधी फिल्म की शूटिंग पॉइंट पर भी पहुंच जाया करते थे। फिल्म गंगा की सौगंध शूटिंग के दौरान भी राजीव गांधी अमिताभ से मिलने जयपुर आए थे और कहा जाता है कि राजीव गांधी ने ही अमिताभ को राजनीति में आने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित किया था और अपने एक सबसे करीबी व अच्छे दोस्त राजीव गांधी की बात मानते हुए साल 1984 में अमिताभ बच्चन और बतौर कांग्रेस उम्मीदवार इलाहाबाद लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे और भारी मतों से उन्होंने विजय भी हासिल की। लेकिन बच्चन का राजनीतिक करियर बहुत छोटा रहा। मात्र 3 साल बाद ही अमिताभ बच्चन ने सांसद पद से इस्तीफा दिया। साथ ही उन्होंने हमेशा के लिए राजनीति से संन्यास भी ले लिया था। खैर, राजनीति से संन्यास लेने के बाद अमिताभ बच्चन ने फिर से इंडस्ट्री में अपना नाम कमाना शुरू कर दिया और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मौजूदा दौर में भी अमिताभ बच्चन के अभिनय में कोई भी कमी नहीं देखने को मिली है। आज भी उनकी फिल्मों को दर्शक काफी चाव से देखते हैं। इसी के साथ ही अगर उनके वर्क फ्रंट की तरफ डालें तो आने वाले समय में अमिताभ बच्चन के पास ढेरों सारी फिल्में हैं और ये फिल्में काफी बिग बजट की भी हैं। सबसे पहले बर्मास्त, फिर गुड बाय, ऊंचाई, प्रोजेक्ट के और बटरफ्लाई जैसी कई सारी ऐसी फिल्में जिन फिल्मों को लेकर अमिताभ बच्चन इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं।